हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आई बिलीव आपने मोहनीश पबरई का नाम तो सुना होगा। अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ मोहनीश पबरई कौन है। मोहनीश पबरई एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और वो अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का पूरा क्रेडिट देते हैं वॉरेन बफेट को। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की जहां पर मैं बात करूं तो आपको जान के हैरानी होगी कि ड्यूरिंग द अर्ली मेनी इयर्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी ही हैज जनरेटेड अ रिटर्न ऑफ अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25%। मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूं जहां पर S&P 500 5 से 10% रिटर्न पर एनम प्रोवाइड कर रहा था। ऐसे टाइम पर मोहनीश पबरई की इन्वेस्टमेंट वाज फेचिंग हिम अप्रोक्सीमेटली 25% पर एनम। दोस्तों, 25% पर एनम एक साल 2 साल के लिए रिटर्न जनरेट करना बहुत मुश्किल काम मैं मानता हूं नहीं हो सकता है, लेकिन एक लंबे पीरियड के लिए कंसिस्टेंटली अपने पैसे को 25% से ग्रो करना, एंड दैट टू इन अ कंट्री लाइक अमेरिका जहां पर इन्फ्लेशन बहुत ही कम है और वहां पर रिटर्न्स भी रिलेटिवली कम होते हैं कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। वो बात हो रहा है कि अभी रिसेंटली यूएस ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अगर मैं यूएस की बात करूं तो वहां पर ब्रॉडली रिटर्न्स कम रहेंगे क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसी कंट्री में 22, 24, 25% के आसपास का रिटर्न जनरेट करना एक्चुअली में बहुत ही कमाल की बात है और मोहनीश पबरई ने ये काम किया है। दोस्तों, मोहनीश पबरई के कुछ रिटर्न्स ने उनको सिर्फ मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं, रादर मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी क्या क्या फिलॉसफीज या ऐसे क्या क्या थॉट प्रोसेस मोहनीश पबरई अपनी इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं जिसकी वजह से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। दोस्तों, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू द लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम दिस लेजेंडरी इन्वेस्टर मोहनीश पबरई। वैसे मैं आपको बता दूं, मोहनीश पबरई के बहुत सारे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट आपको आज की डेट में भी यूट्यूब पे बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू, इनकी एक बुक है द धंधो इन्वेस्टर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 लेसन डिस्कस करने वाला हूं, ऐसे 5 लेसन शेयर करने वाला हूं जो मैंने उनकी बुक द धंधो इन्वेस्टर से और अलग अलग पॉडकास्ट से, अलग अलग वीडियो से, अलग अलग आर्टिकल से सीखे हैं। सो हियर कम्स द 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम मोहनीश पबरई's इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। दोस्तों, पहला लेसन इज आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। इंपॉर्टेंट वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि उनके हर चैप्टर में, उनकी हर बात में, उनकी हर वीडियो में ये वाला पॉइंट जरूर डिस्कस होता है। इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये पॉइंट उनके जीवन में बहुत ज्यादा मैटर करता है। और वो पॉइंट क्या है? मोहनीश पबरई कहते हैं, हेड्स आई विन, टेल्स आई डू नॉट लूज मच। वो ये कहते हैं कि गेम खेलनी है तो ऐसी खेलो जहां पर अगर आप जीतो तो आप बड़ा जीतो, लेकिन अगर आप हारो तो बहुत ही छोटा हारो। मतलब लूज करने के लिए आपके पास बहुत ही कम हो लेकिन गेन करने के लिए बहुत ज्यादा हो। ऐसी गेम अगर कोई है वही गेम खेलनी चाहिए। अगर कोई गेम ऐसी है जहां पर 50-50 चांसेस या 60-40 चांसेस विन और लॉस के हैं, या फिर प्रॉफिट होने पर 2 रुपए का प्रॉफिट होगा और लॉस होने पर भी 2 रुपए का या 1.5 रुपीज का लॉस हो सकता है, ऐसी गेम खेलने का कोई फायदा नहीं है। वो ये कहते हैं गेम तो वो है जहां पर लूज करो तो सिर्फ 10 पैसे और गेन करो तो 1 रुपया। मतलब 1:10 की, 1:20 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आपकी है, जो कि मुझे मालूम है ट्रेडिंग में बैठा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बिठाई जा सकती है। इन्वेस्टमेंट में इस चीज को फॉलो किया जा सकता है और क्योंकि वो एक इन्वेस्टर है इसलिए उनके माइंडसेट के साथ ये चीज बिल्कुल मैच करती है। और अगर मैं आपको बताऊं, उनकी एक इन्वेस्टमेंट जो 2012 में उन्होंने करी थी, दैट वाज इन फिएट क्रिसलर। फिएट क्रिसलर में उन्होंने एक शेयर $5 के आसपास का परचेज किया था और 2016 में ही ये कंपनी पीएसए के साथ मर्ज हो गई थी और वहां पर इसका स्टॉक प्राइस बढ़कर हो गया था $15 के आसपास। वहां पर उनके पास लूज करने के लिए क्या था? जब फिएट क्रिसलर बैंकरप्ट हो रही थी वहां पर उन्होंने परचेज किया था, तो लूज करने के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट था लेकिन गेन करने के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट था। इसीलिए वो कहते हैं हेड्स आई विन, टेल्स आई डू नॉट लूज मच। गेम ऐसी खेलो जहां पर लॉस कम हो और प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। और ये बात अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में, ये बात अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में वो लगातार फॉलो करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जैसे कि पटेल्स आर द बिगेस्ट मोटेल ओनर्स इन द यूएस, क्योंकि जब ये मोटेल्स बंद हो रहे थे, मोटेल्स आर द रोड साइड होटल, ब्रेड एंड बटर होटल्स टाइप्स, जहां पर आप ओवरनाइट स्टे करके सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। तो एक टाइम पे ये सारे मोटेल्स जब बैंकरप्ट हो रहे थे तो गुजरात के पटेल्स ने इनको वहां पर परचेज कर लिया था एंड टुडे दे आर द लार्जेस्ट ओनर्स एंड वन ऑफ द रिचेस्ट मोटेल ओनर्स ऑफ द यूएस। सो हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डू नॉट लूज मच। दोस्तों, दूसरा लेसन जो मोहनीश पबरई बताते हैं वो है दैट पेशेंस इज योर सुपर पावर। एज एन इन्वेस्टर अगर आप पेशेंट नहीं है
तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ओवरनाइट कभी भी आपको यहां पर सक्सेस नहीं मिलने वाली है। एक ट्रेडर के लिए ओवरनाइट पैसे कमाना आसान हो सकता है, एक ट्रेडर के लिए इंट्राडे में पैसे कमाना आसान हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग इज द गेम ऑफ पेशेंस। आपको बहुत लंबे पीरियड तक पेशेंस रखनी पड़ेगी, तब जाके आपके स्टॉक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएंगे। सो ही सेड दैट पेशेंस इज द सुपर पावर। 2005 और 2007 की रैली के टाइम पे वो पूरा टाइम कैश लेकर बैठे रहे। मार्केट्स लगातार ऊपर जा रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि मार्केट्स बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो चुकी है, इसीलिए वो कैश लेकर बैठे रहे। और जैसे ही 2008 का क्राइसिस आया और मार्केट्स क्रैश करी, वहां पर 2009 में उन्होंने सिटी बैंक के प्रेफर्ड शेयर्स परचेज करे इन पेनीज, एज इन बहुत ही चीप रेट पे परचेज करे। एंड नो व्हाट, उन्होंने उसको लंबे पीरियड तक होल्ड करा एंड ही मेड मोर देन 10x रिटर्न्स। यस, यू हर्ड इट राइट, 10 गुना रिटर्न्स उन्होंने वहां से कमाए सिटी बैंक के प्रेफर्ड शेयर से। तो दोस्तों, पेशेंस इज द सुपर पावर। आपको सही टाइम पे सही मौके का ईगल की तरह इंतजार करना चाहिए, और जैसे ही आपको आपका शिकार नजर आए वहीं पर आपको झपट लेना चाहिए। आपको हर अपॉर्चुनिटी पे पाउंस नहीं करना है। आज आईपीओ की फ्रेंजी चल रही है, आज सभी लोग डिफेंस सेक्टर को परचेज कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पेशेंट रहना है और मार्केट में सही अपॉर्चुनिटी आने पर, सही वैल्यूएशन आने पर उसमें इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करनी है। दोस्तों, तीसरा लेसन जो हमें देते हैं वो ये कहते हैं दैट क्लोन द बेस्ट आइडियाज। रादर वो ये कहते हैं दैट आई एम अ शेमलेस क्लोनर। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो शेमलेसली दुनिया के बेस्ट आइडियाज को और बेस्ट इन्वेस्टर्स को क्लोन करता हूं। वो ये कहते हैं कि मैं वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को बहुत अच्छा मानता हूं और मैं शेमलेसली वॉरेन बफेट को क्लोन करता हूं। उनके स्टॉक्स को क्लोन नहीं करता, उनके थॉट प्रोसेस को क्लोन करता हूं। तो जो वॉरेन बफेट करते हैं, जैसे जैसा वो सोचते हैं वैसा वैसा मैं करता रहता हूं, मेरे रिटर्न्स भी अच्छे हो जाते हैं। उन्होंने वॉरेन बफेट की फिलॉसफी को फॉलो करते हुए ऐसी बहुत सारे डिस्ट्रेस्ड कंपनीज परचेज करी हैं जो बाद में जाके मल्टीबैगर बनी थी। उनमें से एक कंपनी थी 2010 में, फ्रंटियर कम्युनिकेशन, जिन्होंने उनको सिग्निफिकेंट रिटर्न्स प्रोवाइड किए थे। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट लेसन जो मोनीश पबरई में देते हैं वो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट को स्टॉक की तरह नहीं देखना चाहिए, बिजनेस की तरह देखना चाहिए। वो ये कहते हैं बाय द बिजनेस नॉट द स्टॉक। उन्होंने 2010 में एक कंपनी परचेज करी थी, रेन इंडस्ट्रीज। वो कहते हैं रेन इंडस्ट्री एक ऐसी कार्बन की मंडेन कंपनी थी, एज इन बहुत ही बोरिंग कंपनी थी, लेकिन उसके कैश फ्लोज बहुत अच्छे थे, उसका बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था और मुझे मालूम था कि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहेगी। ये शेयर उनका $1 का चल रहा था, उन्होंने $1 में बल्क में इसकी क्वांटिटी को परचेज किया और कुछ टाइम में इसको 5 गुना के रेट पे बेचा था। मतलब $5 से भी ऊपर बेचकर उन्होंने 500% के रिटर्न्स यहां से जनरेट किए थे। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट मोनीश पबरई गिव्स अस इज दैट he says that we should always be sticking to our circle of competence। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फाइनेंस का स्टूडेंट हूं, या मैं किसी आईटी कंपनी में काम करता हूं, या मैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूं, तो मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आता है। दोस्तों, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना इनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में पिछले 10, 15, 20 साल से काम कर रहा हूं, मुझे फार्मास्यूटिकल कंपनी समझ में आती है, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे बैंकिंग शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो सकती हैं। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो सकती हैं। अगर मैं किसी बैंक में था, तो मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बैंकिंग शेयर हो सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों, आप ऐसे किसी बिजनेस में पैसा नहीं बना सकते जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आता हो। अगर आप किसी के कहने पर उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप वहां से रिटर्न तो जनरेट कर लेंगे 10%, 15%, 20%, 50%, लेकिन इस स्टॉक में कभी भी आपको कन्विक्शन नहीं आएगी। आप उसको 100 गुना तक तो छोड़ो, आप उसको 5 गुना तक भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप उससे 500% तक का भी रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ टू योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, क्योंकि जहां पर आप अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर जाना शुरू कर देते हैं, वहां पर आपके लिए चीजें और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं। आप स्टॉक को परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन आप बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हैं, और जब तक आप बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे, तो बेस्ड ऑन रूल नंबर 4, आप मार्केट से, आप इस कंपनी से कभी पैसा नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर अगर मोनीश पबरई की बात करें, तो वो कहते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो मुझे जोमेटो समझ में नहीं आता है, मुझे टेस्ला समझ में नहीं आता है, मुझे ये सारी कंपनी समझ में नहीं आती। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इंडिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री समझ में आती है, तो उन्होंने टाइटन के शेयर्स को होल्ड किया,
इमेजिन टाइटन के शेयर जो उन्होंने 10 लाख रुपए के परचेज किए थे, ही हेल्ड इट अंटिल इट बिकेम द वैल्यूएशन ऑफ 100 करोड़ रुपीस। 10 लाख की वैल्यू को 100 करोड़ तक होल्ड करने के लिए स्टॉक नहीं, बिजनेस समझना पड़ता है। आपको आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पता होना चाहिए और आपके पास लूज करने के लिए बहुत कम और गेन करने के लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों 5 रूल्स कौन कौन से हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, वो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप में से जो इन 5 रूल्स को बिल्कुल सही लिखेगा, हम उनके कमेंट्स को पिन कर देंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन सारे रूल्स को अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में यूज जरूर कीजिएगा। जिस तरीके से मोनीश पबरई ने अपने लिए अच्छे अच्छे जेम्स ढूंढे हैं which eventually became multi-bagger, rather many fold returns वो वहां से जनरेट कर पाए। I just hope कि हम सब लोग भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐसे ही मल्टी-बैगर रिटर्न्स जनरेट कर पाए। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.